सबसे पहले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के गुरुदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सहित सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए, जिन्होंने देश के आन बान के लिए झुकना नहीं सीखा, अबलाओं को न्याय दिलाने के लिए झुकना नहीं सीखा, ऐसे वीर पुरुष सम्राट सुहेलदेव जी के भी चरणों में नमन बंदन करते हुए, और मुझे भी यहाँ आके वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जिस मिट्टी जिस धरती, वासु चौधरी जी के भी चरणों में नमन बंदन करते हुए, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज इस कार्यक्रम में मंचासीन भाई, अरे जिसमें नानी साथी भाई राम सेवक राजभर जी, मिट्टू राजभर जी, संजय राजभर, एडवोकेट जी, डॉक्टर सुभाष राजभर जी, और बहुत सम्मानित दादाजी बैठे भाई सुदामा राजभर जी। और मुझे भी सुनकर मिलकर बड़ी खुशी हुई कि वासु चौधरी के परिवार से सम्माननीय मीना राजभर जी, जो आप ट्रस्ट भी चलाती हैं दिल्ली में, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, और मंचासीन है भाई हमारे अभी बात रख रहे थे, दहाड़ रहे थे, बहुत सम्मानित साथी भाई श्री नारायण राजभर जी, जिला पंचायत पूर्व सदस्य और आयोग की सदस्य थी भाई गायत्री राजभर जी, केशव राजभर जी, श्रवण राजभर जी, हमारे दादाजी सीताराम राजभर जी, राम नारायण राजभर जी, सुधनी राजभर जी, और बहुत सम्मानित साथी चंदौली से चल कर आए भाई पिंटू सिंह उर्फ अभय राजभर जी, बहुत सम्मानित साथी मुसाफिर राजभर जी, शिवधनी राजभर जी, बैजनाथ राजभर जी, राजेंद्र राजभर जी, कवि और मुखदेव राजभर जी, हमारे जो पूर्व कैप्टन है वीरेंद्र राजभर प्रधान जी, ललन राजभर, एक्स SDM भाई रामजन्म यादव प्रधान जी, बहुत सम्मानित साथी भाई चंदौली के हमारे संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष भाई अवध नारायण एडवोकेट जी, महेंद्र राजभर जी, मिंटू सिंह, और जो संचालन करने भाई संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई राम नारायण राजभर जी, और हमारे तमाम सम्मानित साथी चौधरी वासु राजभर यूथ ब्रिगेड के कमेटी के केवल नाम पढ़ते जा रहा, बहुत सम्मानित साथी डॉक्टर राजनाथ राजभर जी, श्याम सुंदर राजभर जी, वीरगुनाथ राजभर जी, फौजदार राजभर जी, अजीत राजभर जी, रामजन्म राजभर जी, लालजी राजभर जी, लोकनाथ राजभर जी, मनोज राजभर जी, बिरतू राजभर जी, रंगल राजभर जी, छोटेलाल राजभर जी, महेश राजभर जी, संजय राजभर जी, महेंद्र राजभर जी, अजीत यादव जी, और बहुत सम्मानित साथी हमारे बीच में मंचासीन चौधरी बैजनाथ राजभर जी, भाई मुसाफिर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सब लोगों को बधाई देते हुए, और अपने दोनों मनीषियों के जन्मदिन पे आप लोगों को बधाई देते हुए, वासु चौधरी और सम्राट सुहेलदेव जी के बधाई देते हुए, मैं चंद बातें कह के फिर आपसे मैं रजा लेना चाहता हूँ। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, और संजोग से हमारे पुराने मित्र लखनऊ जाते भी, मुलाकात विद्यालय पे अकबरपुर होती आते भी, और लखनऊ भी कमरे पर भी भाई श्री नारायण जी भी मिल गए बहुत लेट, इनको भी बधाई देते हुए मैं दोस्तों चंद बातें रखते हुए फिर मैं आपसे रजा लेना चाहता हूँ। साथियों, गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं सबसे पहले सम्राट श्रावस्ती, सम्राट सुहेलदेव, नरेश जी के बारे में थोड़ी सी बात, क्योंकि बातें तो बहुत आई है, उनके वीरता के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो सम्राट सुहेलदेव जी का जन्म
1009 ईस्वी में आज बसंत पंचमी है। आज के ही दिन श्रावस्ती में हुआ था। लेकिन एक जन श्रुति के अनुसार सुहेल देव जी का जन्म हमारे जिले में तो फैजाबाद था, तो अम्बेडकर नगर हो गया। जिले के सुरहुरपुर में हुआ था, जहां उनका ननिहाल था। महाराजा सुहेल देव जी को शकर देव, सुहर देव, सुहरी देव, सहन देव या सुहेल देव नाम से जाना जाता है। जो मैंने इतिहास में पढ़ा और देखा, और अवध गजेटियर के अनुसार सुरहुरपुर की स्थापना करने वाले भर प्रमुख का नाम सोहन दल था। ऐसा जान पड़ता है कि सुहेल देव और सोहन दल एक ही हो सकते हैं, ये जो गजेटियर में है, और इस ऐसी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। सुहेल देव और सोहन दल एक ही नाम से प्रतिध्वनि हो। ननिहाल में पैदा होने के कारण ऐसा भी नाम हो सकता है। सुरहुरपुर क्षेत्र बहुत दिनों तक भरों का शासन था, जिसमें विभिन्न शासकों के नाम लिए जाते हैं। और जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम ग्रंथ में लिखा है, जो मुस्लिम ग्रंथ के आधार पर बहराइच के राजा बिहारी मल के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। क्यों ठक ठक करता भाई, कहती मैं एक बार ठीक करा। जिनका नाम था सुहेल देव, रुद्रमल, नागमल, शहरमल तथा पुत्री अम्बे देवी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बिहारी मल के 3 पुत्र 1 पुत्री बताया जाता है। जो हमारे मुस्लिम ग्रंथ है उसमें 4 बताया जाता है, और जो हिंदू ग्रंथ है उसमें 3 बताया जाता है। सुहेल देव, बिस्मिल देव, सुहित ध्वज तथा पुत्री अम्बे देवी। जहाँ तक पुष्ट प्रमाण की बात है, तो उक्त 4 पुत्र और 1 पुत्री होने की बात ही वास्तविक है। चारों भाइयों में 1 बहन में राजकुमार सुहेल देव सबसे बड़े लड़के थे, और राजकुमार सुहेल देव की माता का नाम जय लक्ष्मी था, जो चंदेल वंश की राजकुमारी थी, तथा स्त्री का नाम था राजकुमारी बल्लरी। और राजकुमारी बल्लरी के पिता अवध क्षेत्र के एक छोटे से शासक थे। बल्लरी के पिता का नाम बालेश्वर तथा गुरु का नाम महेश्वर चंद था। वीरांगना महारानी वल्लरी देवी की सौर गाथा लेखक रामचंद्र राव राजभर, पृष्ठ संख्या 2। हमारे गुरु परवर माननीय आचार्य शिव प्रसाद सिंह ने राजगुरु का मानना है कि बिहारी मल के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। मेरे दोस्तों, हम लोग तो हर साल मनाते हैं। हम तो कई अदर स्टेटों में भी जाने का मौका मिला, अदर स्टेटों में भी जाने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, आखिर सम्राट सुहेल देव जी के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं, तो उसके इतिहास को पढ़ने के बाद ये सबक तो जरूर लेना चाहिए। क्या सबक लेना चाहिए? जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, बाबा साहब ने लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था बाबा साहब ने, कि मेरे दोस्तों, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे राजा का भी यही उद्देश्य था, शिक्षा। हमें आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड से दूरी बनाकर, चाहे हमारा बेटा हो चाहे हमारी बेटी हो, उसको हम अच्छी शिक्षा दें। और आज इसलिए हमें अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है। माँ बाप के साथ साथ जिस विद्यालय में हमारे बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तब तो हम अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दिला नहीं सकते। क्योंकि मेरे दोस्तों, हमारे जगह, हमारे समाज की जहां भी मीटिंग होती है, ये बातें जरूर रखी जाती है कि राजनैतिक बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, राजनैतिक बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हिंदुस्तान के लोगों ने पावर नहीं दिया होता, वोट नहीं दिया होता, तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में न बन पाती। तो पावर के अनुसार ही तो आज जो हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों ने संघर्ष किया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो।
तो हमें 27% आरक्षण की घोषणा हुई थी। तो पावर के बावजूद अगर पावर न आप दिए होते तो आज जो है आरक्षण निष्क्रिय किया जा रहा है कि नहीं। जाट गुजर कुर्मियर गणेरिया कौन लोहार बढ़े तिली तुम निकाल करवार भर के और नाई नाओ जो 3743 जातियां हैं, आज उनके रिजर्वेशन को निष्क्रिय कर दिया जा रहा है। और जो हमारा बेटा बेटी पढ़ रहे हैं उनके दिल से पूछो, नौकरी की जगह निकली, नौकरी के लिए वांट निकला, हमारे बेटी बेटा ने आपने भरवाया, और जब इम्तिहान के लिए कॉल लेटर आया और जब इम्तिहान देने गए तो पता चला पर्चा लीक हो गया। देखिए, मानसिकता नौकरी देने की नहीं है, केवल हमें गुमराह करने की है। तो मेरे दोस्तों, मेरा केवल प्राथमिकता पे है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो शिक्षा पे हमें बहुत जोर देना होगा। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, अगर हमारे माँ बाप मजूरी धतूरी करा हमें एमए ना कराए होते, मानवर कांसीराम साहब टिकट ना देते और भाईचारा बनाते हुए सर्व समाज के लोग हमें वोट ना देते, तो शायद हम 6वीं बार एमएलए न बन पाते कि बन जाते। तो मेरे दोस्तों, आपको ये समझना होगा, और मैं तो बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे इतिहास को खत्म करने वाले जिनकी लंबी सरकारें देश में हुई, इतिहासकार तो दोषी हैं, लेकिन हमारे देश की सरकारें भी दोषी हैं। क्यों? आपका एक इतिहास है, आपका जो है एक, मेरे दोस्तों, इतना बड़ा इतिहास है कि हमारे उस इतिहास से किसी की भी इतिहास की बराबरी नहीं हो सकती। तो ऐसे हमारे शामराट सुहेलदेव जी हैं और हम उनके मानने वाले लोग बैठे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके इतिहास को पढ़िए, उनके वीरता को पढ़िए, तब जो है मेरे दोस्तों उस जयंती का मतलब होगा। और हमारे बीच में आज हम दूसरी बार आए हैं यहाँ। वासु चौधरी के भी कार्यक्रम में एक बार हमें बुलाया गया था जब हम शायद बेसिक शिक्षा मंत्री थे। मेरे दोस्तों, बहुत गौरवशाली इतिहास। चौधरी वासु राजभर जी का जन्म 18वीं शताब्दी सन 1854 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आज जहां हम बैठे हैं, गाजीपुर जिले के सरवरपुर खानपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। मुझे मिलकर मीना से बड़ी खुशी हुई। नाम सुनता था, हमारे कई वर्करों ने भी बात किया है, उन्होंने भी बात किया था, और ये वहाँ एक एनजीओ चलाती हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और उनके साथ में हमेशा तन मन धन से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। और वासु चौधरी के माता का नाम जीतिया देवी तथा पिता का नाम छोटू राजभर था। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। राजभर कुल में जन्मे राजभर पुआसु चौधरी अवतार पुरुष थे। कहना अतिशयोक्त नहीं होगी, अवतार पुरुष थे। अगर मेरे दोस्तों राजभर समाज के नहीं होते तो इतिहास के पन्नों में अवतार पुरुष के नाम से जाना जाता, शिक्षा में पढ़ाया जाता। जैसे जो मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला, तो मैंने दोस्तों सम्राट सुहेलदेव जी के इतिहास को मेरा भारत महान जूनियर हाई स्कूल के सिलेबस में मैंने जुड़वाने का काम किया था। मेरा भारत महान, उसमें एक सिलेबस था सम्राट सुहेलदेव जी का भी। लेकिन मेरे दोस्तों, सरकारें बदलती रहती हैं, फिर वो सिलेबस उस पुस्तक से निकाल दिया गया। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों, आज सम्राट सुहेलदेव जी के नाम पे कुछ लोग ढिढोरा पीट कर वोट लेने का काम करते हैं, चाहे सत्ता में बैठे हो चाहे अलग। लेकिन हर इतिहास के पन्नों में सम्राट सुहेलदेव जी भर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जिन नेताओं ने बहराइच के सम्राट सुहेलदेव जी की मूर्ति का अनावरण करने गए थे, नाम के अलावा उनके आगे या पीछे न भर लिखा गया न राजभर लिखा। पड़ोसी जिला आजमगढ़ है, एक विद्यालय की घोषणा हुई है,
उसमें भी भर और राजभर नहीं लिखा। एक ट्रेन चलाई गई है हमारे महापुरुष के नाम से, वीर पुरुष के नाम से, उसके भी नाम के आगे जो है राजभर या भर। देखिए कितनी ईर्ष्या है, क्योंकि आपके जज्बात को आप कितना, मेरे दोस्तों दो ही तो समाज लड़ाकू है, तीन पासी, राजभर और रही। आज भी जहां होता लोहा लेते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए, जो भी सरकारें रही हमेशा हमारे समाज के साथ जो है भेदभाव, और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा संपन्न थे। होश संभालते ही चौधरी साहब के मन में समाज के प्रति दया, समर्पण का भाव था। एक दूसरे के दुख को देखकर भावुक हो जाते थे। एक दूसरे के दुख को देखकर आंसू चौधरी जी भावुक हो जाते थे। उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। अगर हम आप अपने भाई, अपने समकक्ष के भाई के दर्द को दर्द नहीं समझेंगे, अगर ही समझेंगे तो फलनवा जाए तो मरे दो, जैसा अभी कुछ चंद समय में, क्योंकि भाई देखा 1993 से विधायक होते, 1991 से चुनाव लड़े शुरू किए। पहले राजभर संगठन में रहे, तहसील अध्यक्ष, फिर धीरे धीरे फिर प्रदेश अध्यक्ष भे, अखिल भारतीय राजभर संगठन। सबको हम तो चेहरा देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या, जिसे कुछ थोड़ा सा यहाँ दिखा, जैसे हमारे संचालक महोदय ने कहा ना, ये ताकत है कि नहीं, और ये खोल दो तो इसको भी दिल से निकाल देना चाहिए, इसको भी दिल से निकाल देना चाहिए। हम कितने कार्यक्रम छोड़कर आपके बीच में आए हैं और कैसे आए हैं। 24 दिसंबर को गाजीपुर मनिहार ब्लॉक वहां एक विद्यालय में बबलू राजभर जागो राजभर इंडिया फाउंडेशन चलाते हैं ट्रस्ट। उन्होंने बच्चों के पुरस्कार के लिए हमसे फोन पे समय मांगा, हम दे दिए। वो कार्यक्रम करके फिर हम गांव भाग गए अडमिट करने। फिर 25 को दोनों बाप पोत आए हैं भाई हमारे, नानू भाई खड़े हो जाओ। त्रिभुवन ये भी एक विद्यालय चलाते हैं। इनके विद्यालय में भी सिखड़िया की खिड़कियां क्या कहते हैं, लौलहा सिंगारपुर कार्यक्रम खत्म हुआ तो वहां कुछ लोग कहे कि आपको 26 जनवरी को आना होगा, सम्राट सोहेल देव जी की जयंती है, आशीष चौधरी की जयंती है। तो मैंने बिना अध्ययन किए हाँ कर दिया, बिना अध्ययन किए मैंने हाँ कर दिया कि मैं जरूर। किस लिए आया? समाज के लिए। हम लोगों के कार्यक्रम में 200 आदमी नहीं रहते हैं। मैं बधाई दे रहा हूँ गाजीपुर के लोगों को भी। 7 नवंबर 2021 को आपने इतिहास बनाया है। भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज अकबरपुर अंबेडकर नगर में श्री अखिलेश जी को कहना पड़ा कि उधर भीड़ वहां तक दिख रही है, सामने दिख रही, दाएं दिख रही, पीछे दिख रही है। मैंने दोस्तों सम्मान दिया है, मैंने लोगों को प्यार दिया है, मैंने लोगों के दुख दर्द में हाजिरी दिया है। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था जब मुझे मालूम हुआ कि हमारे समाज का एक बेटा शहीद हो गया गाजीपुर में, और बनारस में बड़ा गांव में एक पटेल का बेटा शहीद हो गया। तो मैं भाई फ्लाइट आया, वहां का प्रभारी था महाराष्ट्र वाराणसी। पहले मैं गाजीपुर में आया, कौन गांव, अर्जुन राजभर में। वहां जो मैंने सहयोग दिया, फिर भागकर मैं पटेल के यहाँ गया। पैसा कम था, हमने कहा वहां 2 दिया, यहाँ 1.5 दूंगा। तो लोग कहेंगे एक बिरादरी रहा, वहां 2 ही दिए, और यहाँ जो है पटेल कुर्मी है 1.5 दे रहे हैं। तो हमारे बीच में बैठे भाई राम सेवक राजभर, संजय, लोग कलेक्ट करके फिर उनको भी मैंने 2 दिया। देखिए, काम करने कराने की जज्बा होनी चाहिए, काम करने कराने की जज्बा होनी चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं भी चाहता तो मैं अपने बेटे को टिकट दिला देता, लेकिन मैंने सोचा अगर समाज के बेटे को टिकट मिल जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, एक राजभर और विधायक होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता, आप दूसरे को गाली दोगे, दूसरे समाज को,
तो क्या उस समाज के लोग आपको बख्शेंगे? आपको बख्शेंगे? तो इसलिए मैं बाबा कहे कटोरा लेकर भीख मांगेगा। मतलब देखिए, अगर जनता ने आपको उस लायक बना दिया तो ऐसी बात बोलनी चाहिए कि किसी के धर्म पर, किसी के जात पर टिप्पणी ना हो, तभी भाईचारा बनेगा। अगर हम केवल राजभरों बदौलत होते तो हरदम जीत जाते। हमने भाईचारा बनाया, अपने समकक्ष सर्व समाज को जोड़ने का काम किया, तब जाके हमें ये मौका मिल रहा है। तो मेरे दोस्तों, तो हमारे माननीय आज हमारे बीच में नहीं है, वो अपनी दूसरे के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। वासु चौधरी जी समझते थे और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करते थे। अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा दबे कुचले मजलूमों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने या उनके उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। देखिए कितनी ऊंची बात उनके संबंध में लिखी गई कि उन्होंने दलित, पिछड़ा, वंचित मजलूमों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयासरत थे। राष्ट्र की मुख्य धारा, और यहाँ अपना भला हो, भूटान, बांग्लादेश, लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, पैदल भ्रमण किए हैं। कैसे? पैदल। कितना संघर्ष किए होंगे। और हम लोग 4-5 किलोमीटर पैदल आके अपने नेताओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, गाड़ी चाहिए। और कितना किलोमीटर चले हैं मेरे दोस्तों। लगातार भ्रमण करते हुए जनमानस में चेतना भरते रहे और इनके अदम्य साहस और मेहनत के परिणाम स्वरूप समाज के लोगों ने कई बुराइयों का त्याग कर अपने को राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ा। उन्होंने राजभर समाज के स्वर्णिम इतिहास को बताया, सम्मान से जीना सिखाया, शिक्षा की अलग जगाई। उनके अदम साहस का परिचय, उनके विचार इस प्रकार हैं। राजभर जात कोई साधारण जात नहीं है। राजभर समाज के भाइयों और बहनों, यदि आप अपने खोए हुए गौरव को पाना चाहते हैं तो आप अपने इतिहास को जानिए। आपके इतिहास के पन्नों में जाना होगा। अपने महापुरुषों के बारे में, अपने संतों गुरुओं के बारे में पढ़ना होगा कि भगवान गौतम बुद्ध कौन थे, छत्रपति शाहू महाराज कौन थे, जिन्होंने कोल्हापुर स्टेट में 50% आरक्षण दलितों, पिछड़ों और किसानों को देने का काम किया था। पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले कौन थी, आपको पढ़ना होगा। बाबा साहब कौन थे, कालसी राम साहब कौन थे। जैसे हम अपने महापुरुषों को आज याद कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये तो उपासक थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले और हमारे छत्रपति शाहू महाराज और भगवान गौतम बुद्ध के जैन धर्म को मानने वाले थे हमारे वीर पुरुष, माननीय हमारे जो वीर पुरुष सम्राट सुहेल देव जी और भगवान गौतम बुद्ध के भी उपासक थे। मेरे दोस्तों, इनसे अच्छी देखिए वेद, गीता, रामायण, पुराण सब बहुत अच्छी चीज है। उसमें अच्छी चीज आप सीख लो, उसमें अच्छी चीज जो है सीख लो। जो बुराई है उसको छोड़ दो, जो बुराई है उसको छोड़ दो, अच्छी चीज है उसको सीख लो। जैसे आपने हमें माला पहनाया, माला पहनाने का मतलब स्वागत ही नहीं, उसमें कितने बिरादरी की माला है। एक कच्चे धागे में आप पिरो दिया, कई बिरादरी की मालाओं को आपने पिरोया और जब हमारे गले में डाले तो मेरे दोस्तों स्वागत नहीं, एकता का परिचायक और एक ताकत, एक साहस। और उसी तरह एक कच्चे धागे में बैठकर जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 14 साल वनवास हुआ था, जब सीता जी चुराई गई थी, मानो जो हमें कहा जाता है, और उन्होंने लड़ाई लड़कर और सीता जी इज्जत भारत लाई है, वो भी एक सूत्र था। और एक सूत्र में जब बाबू सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, आज नेताजी के नाम से पूरी दुनिया के लोग याद करते हैं, लेकिन हमारा जो नौजवान पढ़ रहा बेटा, अगर उससे पूछोगे कि नेताजी कौन थे, बता ही नहीं पाएगा। 2 ही नेता भारत में हुए, एक तो बाबू सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नेता श्री मुलायम सिंह यादव। जब 11 अक्टूबर को
दाह संस्कार सही फहीम हो रहा था। ये नहीं कहा जा सकता किस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, मुख्यमंत्री नहीं आए, तमाम एनजीओ के अध्यक्ष आए, बाबा रामदेव आए, टिकैत आए। आए मेरे दोस्तों, तो बाबू सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम हमें खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। इस देश का जाट गुजर कुर्मी रहे गणिया लोहार बढ़ई तिली तुमली कालू कलवार भार केवट नाई नौ धोबी सिख ईसाई बहुजन पारसी नद बंजरिया सैतवार चनौर पटवा ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान के नौजवान भाई बहनों ने एक सूत्र में बंधकर और अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया था। और उनका सपना था कि देश आजाद होगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, क्षमता स्वतंत्रता बंधुत्व भाईचारा पैदा होगा, कानून का राज होगा और अंतिम गांव के व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। और धन्य बाबा BR अम्बेडकर साहब, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाकर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 26 जनवरी आज के ही दिन 1950 को सौंपने का काम किया और 1952 से इस देश में चुनाव होना शुरू हुआ। अगर आप वोट देके उनको राजा न बनाते तो 40-45 साल उनकी सरकार न बनती। यादव महासभा चलता है, लेकिन वो मंच पे किसी यादव दूसरी पार्टी के यादव नेता को गाली नहीं देते। कुर्मी पटेल का संगठन चलता है तो मंच पे वो दूसरी पार्टी के कुर्मी नेता को गाली नहीं देते। लेकिन मैंने देखा है महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, जब हमारे बिरादरी की मीटिंग होती है तो फलनवा का किया, ढेमकवा का, अरे भाई आपने क्या किया समाज के लिए, पहले आप बताइए। आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो, पहले आप बताइए कि हमने क्या किया। इसलिए दोस्तों, हमें अपने को पहचानना होगा, अपने देश के लिए आपने जो योगदान दिया उसे जानना होगा। अपने समाज के लोगों से ये हमेशा कहा करते थे, राजभर समाज के लोगों, आडंबर विश्वास तज दो। पहले हमारे समाज के लिए कुछ दूसरा जानवर खाते थे ना, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी छुड़ाने का काम किया और हमारे 108 साल जिंदा रहे अयोध्या के बाबा भोलादास राजभर। तो मेरे दोस्तों, हमें मदिरा इस सब को छोड़ना होगा। मैंने पहले कहा अच्छी चीज ग्रहण कर लो, खराब चीज छोड़ और बच्चों को शिक्षा दो। तो उन्होंने ये काम किया और बहुत अभाव में भी पले बढ़े वासु चौधरी जी राजभर समाज के दर्द को पहचाना और एक दूसरे के लिए लाहौर तक की पैदल यात्रा की। राजभर समाज सहित समाज के सभी दबे कुचले लाचार मजलूमों की सेवा करते करते सन 1954 यानी 1944 को वो हमारा हीरा दुनिया से चला गया, वो सूर्य अस्त हो गया। मैं पुनः उनको जो है नमन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, हमें आपको सद्बुद्धि आए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे रहकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर और इस देश के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम एकजुट का परिचय देते हुए हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, लेकिन फिर मुझे बिना कहे, क्योंकि मेरे दोस्तों पावर में बहुत बड़ी ताकत होती है। पावर में मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आज संविधान खतरे में है। आज रिजर्वेशन निष्क्रिय कर दिया जा रहा पिछले दरवाजे से। जो बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े सरकारी उपक्रम हैं, जहां सबसे ज्यादा बैकवर्ड दलित मुस्लिम या गरीब अपर कास्ट या पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी मिलती है, आज वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया जा रहा है। बेच दिया जा रहा है कि नहीं? तो नौकरी हमारा बेटा बेटी कहाँ करेगा? सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला रेल विभाग। किसने कहा हवाई चप्पल पहनने वालों गरीबों हवाई जहाज से उड़ाएंगे? अब इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमारे अमर शहीदों ने देश की धरोहर को बचाने के लिए, देश में रहने वाले सर्व समाज भाई बहनों के सम्मान के लिए उन्होंने खून की होली खेली थी, लोहा से लोहा बजाने का काम किया था। हमारी वीरांगना बहनों ने आए मेरे दोस्तों अंग्रेजों के छक्के
लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। अगर आप सो गए तो देश टूट जाएगा, देश बिक जाएगा। इसलिए मैं आगाह करने आया हूँ। मैं कोई तर्क के आधार पर अपनी बात रखता हूँ, कोई डिस्कशन कर ले, मैं तर्क के आधार पे अपनी बात रखता हूँ। अरे बहनों, 5 किलो अनाज में खुश हो? आप कहिए हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हमारे पढ़े लिखे भाई बहनों को सरकारी नौकरी चाहिए, हमें आपका 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। अरे किसानों, आप कहिए हमें 2000 किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए। अरे पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता चाहिए, खाद माटी और मेरे दोस्तों डाई पोटाश का दाम सस्ता होना चाहिए। एक उदाहरण बताऊं कि हमारे भाई बहन बैठे हैं, 3 चीज रातों दिन चलती है भैया, दुश्मनी, कर्जे का सूद और हवा। कर्जे का सूद और दुश्मनी रातों दिन चलती। उसी तरह यहाँ रातों दिन 2 चीज चलत हुए, टैक्स और जीएसटी। हमारे भैया उठे, मुंह धोए, अरे कहीं बिटिया चाय बनी है, हाँ बाबू बस 5 मिनट के तली में दूध रखें, जीएसटी शुरू, चाय पत्ती डाले जीएसटी शुरू, चीनी डाले जीएसटी शुरू। चाय पी ली है, 11-12 बजे अरे बिटिया खनवा हो गया, रोटियां बन गई, हाँ बाबू। हमारे अमर शहीदों का सपना चकनाचूर हो रहा। आज भारत कर्ज से एक एक परिवार के माँ बाप के माँ और बहनों के पेट में पलने वाले बच्चे की उम्र 1.5 लाख का विदेशी कर्ज है। 1 अरब 30 करोड़ इस देश की आबादी होने जा रही है। 1 अरब 30 करोड़ गुणा भाग आप कर लीजिएगा। और मेरे दोस्तों, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और हमारी आज 4-4, 5-5 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अरे किस लिए? हमारे अमर शहीदों ने खून दिया था, इसलिए कि आज 75-76 साल की आजादी के बाद भी ऐसे हैवानियत है कि हमारी 4-4, 5-5 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। उनको रेप करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। मेरे सवाल का जवाब है, किसी के बाद सरकार किस लिए होती है? इसलिए मेरे दोस्तों, आज से निवेदन करने आया हूँ। आज महंगाई के मार से क्या हाल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, विधवा विकलांग पेंशन बंद हो गया, छात्रों को छात्रवृत्ति देना बंद हो गया। इसलिए दोस्तों, आपको जरूर सावधान रहना होगा। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो मेरे दोस्तों बड़ा नुकसान होने जा रहा, नुकसान हो गया है। 2 उदाहरण देकर, अगर मेरी बात गलत हो तो जूता बैठाल कर जूता मारने का काम करिएगा। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर का परसों जन्म जयंती थी, 24 जनवरी को। उन्होंने कहा था, मेरे दोस्तों, 3 बार, 1 बार उप मुख्यमंत्री बिहार के थे, 2 बार मुख्यमंत्री बिहार के थे। उन्होंने कहा था, और वो बहुत बड़े जो है आज मेरे दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, आज सुन लीजिए, कहा था, अंग्रेजों सुन लो, अरे हम इतने लोग हैं भारतवासी, ये बैकवर्ड दलित शेड्यूल माइनॉरिटी अपर कास्ट इतने लोग हैं, अगर हमारे लोग थूक देंगे तो तुम उसी में डूब जाओगे। अरे बैकवर्ड दलित मुस्लिम गरीब